70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है। महंगाई कम तरीन सतह पर आने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई से गरीब आदमी बराह रास्त मुतासिर होता है। अब हमने ग्रोथ और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। चीनी की स्मगलिंग जीरो हो गई है। पाक आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हुई। गुज़श्ता हुकूमत में एक मंसले वजीर ने पायलटों की जाली डिग्रीज का बयान दिया। उस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता दिनों एहतजाज से हिजानी कैफियत पैदा हुई। शरपसंदों के हमले में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। धरने वाले तोड़ फोड़ कर रहे थे और आग लगा रहे थे। एहतजाज खत्म होने से अगले दिन स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सरमायाकारी से मुतल्लिक इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त पर गौर। वजीर आजम का दोनों मुल्कों में जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदीया से मुतअद्दिद शोबों में इश्तराक जारी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताउन को मजीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम की गुफ्तगू। डी चौक एहतजाज केस। पुलिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। उमर यूब, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, सलमान इकरम राजा भी शामिल। अदालत ने शिबली फराज, आरिफ अलवी, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी के भी वारंट जारी कर दिए। कोसार पुलिस ने मुकदमा नंबर 1032 में बानी पीटीआई समेत 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिकरा ने वारंट जारी किए। GHQ हमला के 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमीन गंडापुर, जरताज गुल, राजा बशारत और दीगर शामिल। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। बानी पीटीआई एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ATC जज शमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। GHQ हमला केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत के दायराकार को चैलेंज कर दिया गया। वकला सफाई ने अदालत में दरखास्त जमा करवा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वकला सफाई ने आइंदा 3 समाअतों में 342 का बयान और दलाइल मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। कहा आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी अदालत हाजिर होंगी। मुजाहिरीन में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। DPO अटक का दावा। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बॉम्ब से हमले किए। ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर थे। हमारे अहलकारों पर तशद्दुद किया गया। उनके सरों पर पत्थर मारे गए। हमारे 147 अहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। अटक में 700 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 89 अफराद का डेटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। गिरफ्तार 89 अफराद का ताल्लुक मुल्क से है या गैर मुल्क से, जल्द शनाख्त हो जाएगी। गिरफ्तार मुजाहिरीन के सामान से आंसू गैस के शेल, गन्स और गोलीलें निकली। ये तरबियत याफ्ता और हथियारों से लैस थे जो तेजी से पहाड़ों पर नकलो हरकत करते हैं। अटक की हुदूद में दहशतगर्दी के 20 मुकदमा दर्ज किए गए। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुजाहिरीन से हासिल तस्वीर भी दिखाएं। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे।
डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया सब डी चौक पहुंचे। हम सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असेंबली में मामला उठाएं। बानी पीटीआई अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक है। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को बगैर किसी मुकदमे के अडयाला जेल में रखा हुआ है, फौरी रिहाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई तक खानदान और हमारी रसाई होनी चाहिए। हमारा धरना एक सोच और जुस्तजू का नाम है। सियासी जुस्तजू हर सतह पर चलती रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। पीटीआई के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया, अब सारी जमात सफाइयां दे रही है। पीटीआई को इस्लामाबाद में चढ़ाई पर नाकामी हुई। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई लाशों का प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कैसी गोलियां थीं जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। जिला कुरम में सैकड़ों जाने गई मगर पीटीआई को कोई फिक्र नहीं। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शरपसंद अनासर ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमले किए। पीटीआई ने हर अहम मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। मशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मालिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी मामलात पर गौर, पॉलिसी और कानून साजी के मामलात पर बरवक्त मुशावरत का फुक़दान, वादों पर अमल दरामद में नाकामी को हल करने के लिए अहम रुकावटों की निशानदही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में 8 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 97 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोना 1700 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 2,74,500 रुपये हो गई। महंगाई और तजावुजात के सदेबाब के लिए पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा को 3 माह में फ़ाल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास। अथॉरिटी के क़याम, तैनाती, कवायद ज़वाबित और दीगर उमूर की मंजूरी। मरियम नवाज का पैरा में तैनातियों के लिए शफाफ और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। इजलास में पैरा से मुतल्लिक़ कमेटियों के क़याम की मंजूरी। पैरा के ऑपरेशंस, प्रोसीजर एंड रेगुलेशन 2024 का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने थर के कोयले को मुल्क में बिजली का सबसे सस्ता जरिया करार दे दिया। थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली पैदा की जा रही है। तकसीम की रुकावटों के बायस सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही। वफाकी और सिंध हुकूमत मुल्क में बिजली की लागत कम करने के लिए थर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। थर 2640 मेगावाट बिजली पैदा करके मुल्क का सबसे कम लागत तवानाई का जरिया बन गया है। थर से 60 लाख घरानों को बिजली की सप्लाई हो रही है। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थर कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। जाम शोरो, थल और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स को थर कोल पर शिफ्ट करने का फैसला। पावर डिवीजन तीनों प्रोजेक्ट की स्टडी करवा रहे हैं ताकि थर कोल पर ट्रांसफर हो सकें। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन फखर आलम के इजलास में ब्रीफिंग। सियासत का नाम जलाओ घिराव नहीं है। बैरूनी ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान में नफरत और तकसीम पैदा की जाए। हमने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। हमें इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाना चाहिए। कराची में अमन अमान की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कुरम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 177 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। शुरका को कुरम के मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत के लाहे अमल से आगाह किया गया। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ अनासिर लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। मुकामी हमायदीन शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा।
कुरम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने के लिए जोमा पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा जल्द ही इलाके का दौरा करेगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई जरूरी है। अलीमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला KP से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के अरकान की मुलाकात। मामले के पुरअमन हल की हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।